बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है जंगल में मंगल। कहानी को लिखा है रूबी फातिमा मोइन आड़ंदकर। एक समय की बात है, नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे। शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा। शेर ने हाथी से पूछा, अरे सब उदास क्यों हैं? हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज, मानो हमारे नंदन वन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है। शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानो धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई हैं। सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे। मानव के सिर पर ही सारे दोष मढ़ने लगे। शेर ने सभी को रोकते हुए कहा, शांत शांत, इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी। आप धीरज बनाए रखें। हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं। सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखें। हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जा जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है। नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए। वे जरूर कुछ करेंगे। यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरों पर आशा की किरण जग गई। ऐसा लग रहा था जंगल में फिर मंगल होने वाला है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जंगल की कटाई नहीं करनी चाहिए। जंगल की कटाई करेंगे, पेड़ कम होंगे तो प्राणी भागकर मानव बस्ती की तरफ निवास ढूंढने, भोजन ढूंढने आएंगे। यहाँ पे है, सुनो और समझो और दोहराओ। जल में रहने वाले प्राणी, मछली, मगर, केकड़ा, मेंढक। थल में रहने वाले प्राणी, थल मतलब बच्चों जमीन पर, बकरी, बंदर, हिरण, सिंह। नभ, नभ मतलब आकाश, नभ में उड़ने वाले प्राणी, भंवरा, चिड़िया, तोता, बाज। अब यहाँ पे है, हमें दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ और पढ़ो। नाक, यह मेरी नाक है। पुस्तक, मैंने पुस्तक पढ़ ली है। रथ, मैं रथ पर बैठूंगा। आनंद, खेल में मुझे आनंद आ रहा है। ये हो गया बच्चों हमारा वाक्य में प्रयोग। आप लोग भी अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे सुंदर अक्षरों में लिखिए। आगे है, समझो और लिखो। उदास बैठे थे कौन? सभी प्राणी। खड़ा होकर बोला, कहानी में खड़ा होकर कौन बोला? हाथी।
सोच कर कहा, सोच कर कौन कहा? शेर ने। कृति करो। नंदनवन के प्राणी कौन कौन थे? हाथी, भालू, शेर। अपनी उत्तर पुस्तिका में इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए और लिखिए। धन्यवाद।